ठहरिए, इससे पहले कि आप इस भयानक कहानी में कदम रखें, गहरी सांस लें, क्योंकि अगले 10 मिनट आपकी रूह तक कंपा देंगे। मोहिनी की आत्मा, एक सच्ची घटना जो हड्डियों को कंपा देती है। एक ऐसी कहानी जहां हकीकत और खौफ की सीमाएं धुंधली हो जाती है। यह एक चौंका देने वाली घटना है जो 1950 में घटी हुई थी। उत्तर प्रदेश के रानी बाजार गांव में रामप्रकाश तिवारी रहता था। साधारण किसान, मेहनती, ईमानदार और सबसे प्यारी उसकी बेटी रिया। रिया 5 साल की मासूमियत का एक पिटारा, जिस पर हर पल रामप्रकाश की खुशियां लटकती थी। लेकिन जिंदगी के अजीब खेल में रिया को कैंसर का साया लग गया। हर संभव इलाज, हर मंदिर, हर झाड़ फूंक, रामप्रकाश ने सब कुछ किया। पर रिया की हंसी धीरे धीरे मंद पड़ती जा रही थी। एक दिन रिया हमेशा के लिए सो गई। रामप्रकाश टूट गया। उसकी दुनिया उजड़ गई। रात के 1 बजे उसकी मौत हो गई। उसी रात को एक दूसरे गांव में मोहिनी नाम की एक औरत की ट्रक से टकराने की वजह से मौत हो गई। 28 साल की एक सुंदर औरत, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। पति रमेश और 2 छोटी बेटियों के साथ मोहिनी एक खुशहाल जीवन जी रही थी। मोहिनी उस रात किसी जरूरी काम से बाहर निकली थी। मोहिनी सड़क पर अकेली चल रही थी। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। मोहिनी की मौत हो गई। मोहिनी की मौत ने उसके परिवार को तबाह कर दिया। रमेश टूट गया। उसकी बेटियां रो रो कर बेहाल हो गई। मृत के परिवार वाले लोगों ने उस मोहिनी का दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रानी बाजार में उस मृत लड़की को दफन करने के लिए जंगल में जा रहे थे, रिया के गमगीन परिवार वाले उसे दफनाने ले जा रहे थे। रामप्रकाश, रिया का पिता, दुख के बोझ से दबा हुआ था। जैसे ही ताबूत को जमीन में रखा गया, अचानक अजीब सी हलचल हुई। ताबूत हिलने लगा, तेजी से, मानो कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। हर कोई सन्न रह गया। ताबूत खुलते ही एक आकृति सामने आई। रिया जिंदा। परिवार सदमे और खुशी के मिश्रण में डूब गए। रिया पीले चेहरे और डरी आंखों से धीरे धीरे ताबूत से बाहर निकली और रामप्रकाश को कसकर पकड़ लिया। लोग यह देखकर डर गए। लेकिन बाद में उस लड़की को जिंदा देखकर उसके परिवार वाले लोग बहुत खुश हो गए। रिया घर वापस आई। खुशी का माहौल था, मानो कोई त्योहार हो। पर रामप्रकाश के मन में सवाल कौंध रहे थे। रिया मृत थी, यह वो जानते थे। फिर वो वापस कैसे आ गई? क्या यह चमत्कार था? क्या कोई गलती हुई थी? या कोई और राज था इस कहानी में? लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि उस लड़की के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ लिया है। उस 5 साल की लड़की के अंदर मोहिनी की आत्मा घुस चुकी थी। रिया का व्यवहार बदलने लगा। वह उदास रहती, डरती सी दिखती और अकेले रहना पसंद करती। खाना पीना भी बंद कर दिया। लेकिन उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिला देती थी। रामप्रकाश चिंतित थे। उन्हें रिया के स्वास्थ्य और व्यवहार में कुछ अजीब लगने लगा था। मोहिनी रिया के शरीर में कैद अपने पति और बच्चों को याद करती थी। उसे वापस जाने की तीव्र इच्छा थी। रिया के खिलौने उसे अपनी बेटियों की याद दिलाते, जिससे उसका दुख और बढ़ जाता।
एक दिन वह लड़की अपनी माँ के साथ उसके मामा जी के घर जा रही थी और रास्ते में अचानक वह जगह आई जहाँ मोहिनी की ट्रक से मौत हो गई थी। उस बच्ची ने अपनी माँ को इशारा करके बताया कि यह रास्ता उसके गांव की तरफ जाता है। उसकी माँ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने मामाजी के घर पहुंच गई। उसके मामाजी के घर के पास मोहिनी के गांव की एक औरत सिमरन किसी काम से आई हुई थी। मोहिनी की आत्मा ने उसको पहचान कर उसको आवाज देने लगी। सिमरन को लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर आश्चर्य हुआ। सिमरन के पूछने पर उस लड़की ने उसको अपनी पूरी घटना बता दी और बोली कि मेरी मौत से पहले ही मेरे घर वालों ने मुझे जला दिया और इस बच्ची की खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लगी। जब सिमरन ने यह बात सुनी तो उसने अपने गांव जाकर सारे गांव वाले लोगों को यह बात बता दी और उसका पूरा परिवार मोहिनी से मिलने आ गया। उस लड़की ने सबको पहचान लिया और वह अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव चली गई और उसने वापस रानी बाजार आने के लिए मना कर दिया। लेकिन लोगों के समझाने पर वह मान गई। इस तरह वह दोनों परिवारों के साथ रहने लगी। दोस्तों, इसी तरह की और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए कृपया मिडनाइट टेल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मेरा इंस्पिरेशन है।